तो आप जानते हैं भारत और रशिया के रिश्ते पुराने भी हैं और मजबूत भी हैं। और इसी से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी है। देखिए आप। रूस और यूक्रेन की जंग अब भीषण हो गई है। रूस की सेना लगातार बम बरसा रही है तो यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। भारी गोलाबारी के बाद यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जंग के कारण दुनिया के देश दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं और कूटनीतिक संबंधों की परीक्षा हो रही है। पीएम मोदी ने अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पुरानी दोस्ती को अहमियत दी है। बदले में रशिया ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी में मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जो भारत और रशिया के मजबूत रिश्तों की कहानी बयां कर रही है। यह तस्वीर कजाकिस्तान के बीकानेर की है जो बताती है कि भारत और रशिया के बीच कितने गहरे संबंध हैं। रशिया ने यहां खड़े अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के झंडे की तस्वीरें हटा दी हैं, लेकिन तिरंगा अब भी शान से लगा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडों को ढका जा रहा है, लेकिन भारत का तिरंगा अब भी मौजूद है। यूक्रेन पर हमले के बाद बदलते समीकरण के कारण रॉकेट पर इस समय सिर्फ रशिया और भारत के ही झंडे दिख रहे हैं। भारत और रशिया के पुराने संबंध और मजबूत होते दिख रहे हैं। रशिया स्पेस एजेंसी ने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को चिढ़ाने वाले अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। रशियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हमारे देश का रॉकेट कई देशों के झंडों के बिना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। रूस यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में भी मदद कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश आने की पेशकश की है, जहां से उनकी सकुशल स्वदेश वापसी हो सके। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री भी रूस और यूक्रेन की सरकार के संपर्क में हैं। मंत्रियों के मुताबिक भारतीयों की वतन वापसी में रूस की तरफ से लगातार मदद मिल रही है। मोदी सरकार की कोशिशों से यूक्रेन की युद्ध भूमि में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी हो रही है। भारत वापस आ रहे लोग बता रहे हैं कि दुनिया में किस तरह तिरंगे और पीएम मोदी का डंका बज रहा है। इस बीच यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने इन छात्रों से मुलाकात की और यूक्रेन के हालात की जानकारी ली। बहरहाल यूक्रेन से लौट रहे लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि मोदी सरकार की कूटनीति कामयाब हो रही है। दुनिया को मोदी और पुतिन की दोस्ती का दम दिख रहा है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस दौरान यूक्रेन ने रूस के सामने 3 मुद्दे रखे हैं, जिसमें यूक्रेन ने फौरन संघर्ष विराम, युद्ध विराम और साथ ही मानवीय कॉरिडोर देने की मांग की है, ताकि युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। यूक्रेन बार बार कहता रहा है कि फौरन सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, रशियन फोर्सेस का विड्रॉल होना चाहिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस बात को कई बार उठा चुके हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी तस्वीर है। यूक्रेन द्वारा जो मांग रखी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध विराम की मांग कर रहा है और साथ ही मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, ताकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.